प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में, हमारी जिंदगियों में दिया है। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें, दुआ में चलें और उसके बाद हम गीत गाकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के पवित्र वचन, पवित्र कलाम की ओर चलेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, हम यीशु मसीह के जलाली नाम में पिता परमेश्वर प्रभु आपके सामने आते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं। खुदावन, आप महान हैं, आप आदर के योग्य हैं, आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। और पिता परमेश्वर प्रभु, हम सारी महिमा प्रभु, सारा आदर और सारा जलाल खुदावंद आपके पवित्र नाम को देते हैं। आप ही आदर के योग्य हैं, आप ही स्तुति के योग्य हैं, आप ही प्रशंसा के योग्य हैं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और इस समय प्रार्थना करते हैं खुदावंद, जितने भी जन हम आज इस फेसबुक पेज के द्वारा और खुदावंद पिता परमेश्वर इस सेवकाई के द्वारा खुदावंद आपकी हजूरी में, आपकी प्रेजेंस में आते हैं। पिता परमेश्वर दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक एक का जीवन यीशु के नाम से बदल जाए, एक एक की जिंदगी यीशु के नाम से बदल जाए, एक एक की जिंदगी यीशु के नाम से बदल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें, आइए हम दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब पिता, इस सेवकाई के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस सेवकाई के ऊपर प्रभु आपका मसा, आपका अभिषेक बना रहे। हालेलुया। यीशु मसीहा, आपकी तारीफ, आपका अभिषेक मांगते हैं, यीशु का लहू मांग लेते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए प्रार्थना करें, दुआ करें, प्रार्थना करें, दुआ करें। हालेलुया। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। अब पिता धन्यवाद भाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद खुदावंद पिता परमेश्वर, आप जीवन को देने वाले हैं, आप जिंदगी को देने वाले हैं। अब पिता, जो भाई इस समय कोमा में है, यीशु के लहू को उनके जीवन में मांग लेते हैं। हालेलुया। अभी वो कॉन्शियस में आने पाए, अभी वो कॉन्शियस में आने पाए, सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। हालेलुया। सारे बीमारी के बंधन यीशु के नाम से टूट जाएं। हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। खुदावंद आप चंगा करें, खुदावंद आप चंगा करें, खुदावंद आप चंगा करें, खुदावंद आप चंगा करें। पिता परमेश्वर, आपकी चंगाई, आपकी शिफा को मांग लेते हैं। हालेलुया। खुदावंद, आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी बीमारों को चंगा किया, उनकी बीमारियां दूर हो गई, उनके रोग दूर हो गए, उनके सारे श्राप टूट गए। और इस समय यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। हालेलुया। खुदावन छू लीजिए, छू लीजिए अब पिता, सिर से लेकर पांव तक यीशु मसीह के लहू का बाड़ा मांगते हैं, यीशु के लहू का बाड़ा मांगते हैं, यीशु के लहू का बाड़ा मांगते हैं, यीशु के लहू का बाड़ा मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब पिता, आप दया करें, आप कृपा करें। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करें। और पिता परमेश्वर भाई कॉन्शियस में आने पाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आप दया करें, आप कृपा करें, आप फजल करें। अब पिता धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका भी कोई प्रार्थना विषय है तो आप हमें बता सकते हैं। हम लगातार प्रार्थना में बने हुए हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आपके लिए दुआ करेंगे, आपके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, आपकी फैमिली के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु का फजल, प्रभु की दया सब पर बनी रहे। तो आप हमारे प्रार्थना विषय दे सकते हैं ताकि हम प्रार्थना आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करें, उसके बाद भी हम प्रार्थना दुआ में बने रहेंगे। और मैं सभी से निवेदन करता हूं कि अगर आपका प्रार्थना विषय है तो अभी आप शेयर कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर
चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अब पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, आपका पवित्र हाथ बना रहे, आपका सामर्थी हाथ बना रहे, आपका जलाली हाथ बना रहे। पिता परमेश्वर प्रभु जी, खुदावंद आपकी इबादत करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, आप दया करें। और अब हम आराधना के लिए जा रहे हैं। खुदावंद आपके दास को आपके हाथों में देते हैं। आज की आराधना हर एक के जीवन में छुटकारा लेकर आए। आज की आराधना खुदावन छुटकारा लेकर आए। लोग ब्लेस हो यीशु के नाम से। आज की आराधना के द्वारा लोग ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, आराधना के द्वारा। पिता परमेश्वर आप दया करें, फजल करें। आज की आराधना को प्रभु आप ब्लेस करें, आप आशीषित करें। खुदावन धन्यवाद। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। धन्यवाद के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। और अभी हमारे साथ प्रभु के सेवक पास्टर अनमोल पट्टी जी, जो मल्लावाले में रहकर फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की खिदमत कर रहे हैं, और प्रभु अद्भुत रीति से उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज वो हमारे साथ आए हैं, वो आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे ताकि हम मिलकर प्रभु की प्रशंसा और प्रभु की इबादत करें। सो बाकी का समय मैं उनके हाथों में देता हूँ, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन, खुदा के कलाम की ओर चलेंगे। सो मैं निवेदन करता हूँ पास्टर जी से, वो आएंगे और आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। सब नूं जय मसीह की। सो धन्नवाद है परमेश्वर दा, जो परमेश्वर ने इस आराधना दे लई, इस मीटिंग दे लई सानूं सब नूं इकट्ठा कीता। सो आइए असीं परमेश्वर दी महिमा दे लई एक भजन गाउंदे हां। सो सारे असी मूसा की हिस्टरी नूं जानते हाँ। सो परमेश्वर है जिहड़ा मूसा दे द्वारा गलबात करदा सी और इसराइलियां नूं गुलामी दे विचों कढदा है। और इस गीत दे विचों असी सब कुछ सिखांगे। जिहड़ा इसराइलियां नूं बदला ना ढके, ओही मेरा रब्बी मैनूं खंबा हेठा रखे। बन के यहोवा वैरी उन्हां दे मारे, मेरे लिए मसीहा बन जाण वारिदा। मूसा ली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। मूसा ली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। जंगलां च पैदा करी देवे मच्छी रोटी, जंगलां च पैदा करी देवे मच्छी रोटी। मेरे ते नहीं आउण देंदा कदे घड़ी औखी, मेरे ते नहीं आउण देंदा कदे घड़ी औखी। अब्राहम ओ याकूब दा खुदा, मेरियां जरूरतां च मेरा सारदा। मूसा ली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। मूसा ली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। नेरियां तूफानां दे ओ मुख देंदा मोड़, नेरियां तूफानां दे ओ मुख देंदा मोड़। मेरी कमजोरियां च यसू मेरा जोर, मेरी कमजोरियां च यसू मेरा जोर। मां नाल वध मैनू करदा ए प्यार, मां नाल वध मैनू करदा ए प्यार। मैनू मेरे दुख च हसाउणा जाणदा। मूसा ली बनाया जिन्ने पानिया चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नूं हटाउणा जाणदा। लड़दा ए जंगी ओ यहोवा मेरी आपे, लखां ते हज़ारां भावें फौजां मैनू जापे। युद्ध दा स्वामी मेरा स्वर्गी पिता, समय उत्ते सानू ओ जताउणा जाणदा। मूसा ली बनाया
ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੂਸਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਿੰਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਰਾਹ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਸੂ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਯਸੂ ਜੀ ਲਈ ਲੜਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਰੇ ਗਏ ਉਹ ਖਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰੀ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ ਯਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰੀ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ ਯਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਸੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਾਂ ਗਾਵਾਂਗੇ ਅਕਾਬਾਂ ਦੇ, ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ, ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ। ਯਸੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਰੇ ਗਏ ਉਹ ਖਰੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰੀ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ ਯਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਜੋ ਲਲਕਾਰੀ ਗਏ ਸਦਾ ਲਈ ਯਸੂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਯਸੂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ 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 ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੇ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕੀ ਅਬਦੀਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਦਰਕ ਮੇਸ਼ਕੀ ਅਬਦੀਨਗੋ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਨਾਲ ਸਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ
नाल है खुदा, मैं नहीं कल्ला, मेरे नाल है खुदा। पॉलिसी ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਪੌਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇਖ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ੍ਹ ਹਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਏ ਜੇਲ੍ਹ ਹਲਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਨਾਲ ਸਿਰਾਲੀਆਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਘਬਰਾਇਆ। ਨਾਲ ਸਿਰਾਲੀਆਂ ਮੂਸਾ ਜਦੋਂ ਸੀ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਆਇਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਘਬਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਦਿੱਤਾ ਏ ਰਾਹ ਵਿਖਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਖੁਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਮੰਡ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੀ ਖੁਦਾ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਘਮੰਡ ਆਵੇ। ਛੋਟੀ ਲਾਠੀ ਵਾਲੀ ਤਾੜ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕੋਈ ਛਲ ਨਾ ਕਪਟ ਆਵੇ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਜਾਵੇ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮਿਲ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਅਣਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਖਾਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਝੋਲੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ, ਯਿਸੂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਦਾ
ਜਾਵੇ ਯਸੂ ਰਾਜਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਯਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਯਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਯਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਮੰਡੀ ਮਗਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਯਸੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਕਮੰਡੀ ਮਗਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਯਸੂ ਕੋਲੇ ਆਉਣਗੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣਗੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰਾਉਣਗੇ ਬੂਹੇ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦੀ ਏ ਯਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਯਸੂ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਲੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਯਸੂ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਯਸੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਮਸਾਹ ਯਸੂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਮਸਾਹ ਯਸੂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨੰਗਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰਿਆਂ ਚੋਂ ਨੰਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਿਖਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਯਹੋਵਾ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਮਕਾਵੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੇ ਮਕਾਵੇ ਵਗਦੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹ ਮੋੜਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਮਸਾਹ ਯਸੂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਏ ਤੇਰਾ ਮਸਾਹ ਯਸੂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਲੋਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
यसु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। गमा दिया रस्सियां नू, गमा दिया रस्सियां नू इक्की पाली विच तोड़ देंदी है। यसु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। सारे बंधनां नू तोड़ देंदी है। हालेलुया 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 लोया हालेलुया 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 हालेलुया। आमीन। सो प्रभु को धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो अच्छी आराधना के लिए कि प्रभु के दास ने और बहुत ही अच्छे से अगुवाई की प्रार्थना में, आराधना में। तो समय है कि हम प्रभु के वचन, खुदा के कलाम की ओर चलें। ठीक है जी। तो मैं चाहता हूं कि हम बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन के ऊपर, खुदा के कलाम के ऊपर हम ध्यान करें। तो एक वचन मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं जो पाया जाता है इब्रानियों की किताब, उसका 3रा अध्याय। कोई भी अगर आपको वचन मिलता है तो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट करके आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। इब्रानियों की किताब उसका 3रा अध्याय, इब्रानियों की किताब उसका 3रा अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 7 और 8 वचन। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसा पवित्र आत्मा कहता है। ठीक है, क्या लिखा है? जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। इस वचन के ऊपर हम मनन करेंगे, वचन के ऊपर हम ध्यान करेंगे। ठीक है, जो पाया जाता है इब्रानियों की किताब 3रा अध्याय और उसका 7 और 8 वचन में, इसके ऊपर हम ध्यान करेंगे। सभी बड़े ध्यान से परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को सुनना चाहिए। तो यहां पर परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र कलाम कहता है कि आज तुम उसकी आवाज सुनते हो तो अपने मनों को कठोर या हृदयों को कठोर ना करो। ठीक है, तो हम परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से आज मैं आपके सामने 4 करैक्टर्स को मैं रखना चाहता हूं। 4 करैक्टर्स या 4 जीवन या 4 चरित्र, ऐसे 4 चरित्र को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। तो 2 तो ऐसे हैं कि जिन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना पर इग्नोर किया और अपने हृदयों को कठोर कर दिया। और 2 ऐसे जीवनों को मैं आप सबके सामने रखूंगा कि जिन्होंने परमेश्वर का वचन, खुदा का शब्द सुना और उसके ऊपर अमल किया। तो 4 जीवन मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। पहले 2 जीवन में रखूंगा जिन लोगों ने, परमेश्वर ने बात तो करी, खुदा ने बात तो करी, पर परमेश्वर की आवाज को उन्होंने सुना नहीं, या मनों को कठोर कर लिया या हृदयों को कठोर कर लिया। इसके ऊपर मैं चाहता हूं कि हम सभी मनन करें, जो जैसा कि हमने परमेश्वर के वचन से, खुदा के कलाम से हमने पढ़ा है। तो पहला जीवन, पहला चरित्र जो मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं वो है आदम का जीवन। आदम की जिंदगी को मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं।
पवित्र शास्त्र बाइबल, जब हम बाइबल की पहली किताब इब्रानियों की किताब उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश को बनाने वाला परमेश्वर है, पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर है, पेड़ पौधों को बनाने वाला परमेश्वर है, पूरी कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है। जिन चीजों को हम देख सकते हैं उनको बनाने वाला परमेश्वर है, और जिन चीजों को हम देख नहीं सकते पर महसूस करते हैं उनको बनाने वाला परमेश्वर है। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है पूरी कायनात को परमेश्वर ने बनाकर, पूरी सृष्टि को परमेश्वर ने बनाकर अंत में परमेश्वर ने कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। किसने कहा? परमेश्वर ने। और कितना अच्छा शब्द जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय उसका 26 वचन में क्या लिखा है? लिखा है कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। क्या कहा? कि आओ हम लिखा है मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बयान करता है, खुदा का पवित्र कलाम उस प्रकार बयान करता है कि परमेश्वर ने मिट्टी से, एक बाइबल बताती है, बॉडी को तैयार किया और परमेश्वर ने अपना श्वास उसमें फूंक दिया। और लिखा है परमेश्वर ने बॉडी को तैयार किया, ढांचे को तैयार किया, और लिखा है परमेश्वर ने अपना स्वरूप, अपना श्वास उसमें फूंक दिया, और लिखा है वो जीवित प्राणी बन गया। और परमेश्वर का पवित्र कलाम, पवित्र वचन, पवित्र कलाम कहता है कि, लिखा है खुदा का पवित्र कलाम कहता है कि परमेश्वर ने जब अपना श्वास फूका तो कलाम कहता है कि वो जीवित प्राणी बन गया। और लिखा है कि परमेश्वर ने उसको अदन के बाग में रखा, अदन के बगीचे में, अदन के बाग में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने उसको रखा जी। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार बयान करती है कि परमेश्वर ने कहा इस बाग के सभी फलों को तू खा सकता है, पर जो भले और बुरे के ज्ञान का फल है उसको ना खाना। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, परमेश्वर ने उसको हुक्म दिया था। और कलाम कहता है एक दिन उसने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना, किसी दूसरे की आवाज को सुना। और कलाम कहता है कि जब उन्होंने किसी दूसरे की आवाज को सुना वो परमेश्वर से दूर हो गए, खुदा से दूर हो गए। खुदा के, लिखा है परमेश्वर और आदम का रिश्ता टूट गया, उनमें जुदाई आ गई। और लिखा है आदम के जीवन में पाप आ गया, आदम के जीवन में गुनाह आ गया। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि जब परमेश्वर ठंडे समय में अदन के बाग में आए तो कलाम इस प्रकार कहता है परमेश्वर ने आवाज दी। क्या लिखा है? परमेश्वर ने क्या दी? आवाज दी। क्या आवाज दी? ए आदम तू कहां है? परमेश्वर ने पुकारा, परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहां है? और कलाम कहता है आदम ने परमेश्वर की आवाज को सुना पर अपने मनों को कठोर, अपने दिल को कठोर कर लिया। और लिखा परमेश्वर का शब्द सुनकर उसने अपने आप को हाइड किया, अपने आप को छुपा लिया। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम कहां है? बाइबल बताती है कि हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब जानता है, वो सब पहचानता है, उससे कोई भी बात लुकी या छुपी नहीं है। जब हम भजन संहिता 139 में पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि हमारा परमेश्वर हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा लेटना जानता है। और लिखा है हमारे दिल के विचारों को वो दूर से ही समझ लेता है। परमेश्वर से कोई भी बात लुकी या छुपी नहीं है। और परमेश्वर ने आवाज दी, हे आदम तू कहां है? बाइबल क्या बताती है? आदम परमेश्वर के शब्द को सुनकर अपने आप को उसने हाइड किया, अपने आप को उसने छुपा लिया। कितनी भली बात है। खुद जब पाप भी कर दिया, गुनाह भी कर दिया, और कलाम कहता है फिर भी परमेश्वर ने कहा
कि हे आदम तू कहां है, वो आवाज थी रिपेंटेंस की कि पश्चाताप कर ले। वो परमेश्वर ने आवाज दी कि अभी भी मौका है, तू पश्चाताप कर, तू अंगीकार कर कि हाँ समा है, तू अंगीकार कर ले कि प्रभु मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु मैंने तेरी आज्ञा को तोड़ दिया, प्रभु मुझसे आज्ञा टूट गई, प्रभु मैंने गुनाह कर दिया, प्रभु मैंने पाप कर दिया। और कलाम कहता है कि उसने परमेश्वर के शब्द को सुना पर अपने आप को छुपा लिया। तो क्या कलाम कहता है, यदि आज उसकी आवाज सुनो तो अपने दिलों को, अपने मनों को कठोर ना करो। तो पहला करैक्टर आप सबके सामने रखना चाहता हूं। आदम ने परमेश्वर की आवाज को सुना पर अपने मनों को कठोर किया, अपने दिल को कठोर किया, अपने मन को कठोर किया। हम ऐसा ना करें। आज परमेश्वर आदम के जैसे हमें भी पुकारते हैं, आदम के जैसे हमें भी आवाज देते हैं कि हमारा प्रार्थना का जीवन कहां गया, दुआ का जीवन कहां गया, संगति का जीवन कहां गया। तो आज परमेश्वर की आवाज हमारे कानों में पड़ती है तो क्या रिस्पॉन्ड होता है? क्या हमारे पास समय है प्रभु के लिए? क्या हमारे पास समय है प्रार्थना के लिए? क्या हमारे पास समय है आराधना के लिए? क्या हमारे पास समय है प्रभु की इबादत करने के लिए? हालेलुया। प्रियो, वो आज भी हमसे बात करता है और यदि आज उसकी आवाज को सुनते हो तो अपने मनों को, दिलों को कठोर ना करें। एक और करैक्टर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं, आदम का बेटा केन। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने लिखा है, हवा कहती है कि मैंने परमेश्वर की सहायता से एक पुरुष को पाया है, एक इंसान को पाया है। और कलाम कहता है कि केन उनका नाम रखा गया और लिखा है परमेश्वर ने फिर ब्लेस किया और उसका नाम हाबिल रखा गया। और ये दोनों भाई परमेश्वर की हजूरी में आते हैं संगति करने के लिए, प्रभु के सामने भेंट लेकर आते हैं जी, क्योंकि उस समय भेंटों के द्वारा परमेश्वर के साथ संगति की जाती थी, बलिदान लेकर आते थे। पर लिखा है कि जब लिखा है केन और हाबिल परमेश्वर के सामने भेंट लेकर आए तो परमेश्वर ने लिखा है हाबिल और हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने कबूल किया, पर केन और केन की भेंट को परमेश्वर ने कबूल नहीं किया। और लिखा है कि इसलिए क्रोध से भर गया केन, और लिखा है अपने भाई का कत्ल कर दिया, अपने भाई का मर्डर कर दिया, अपने भाई को मार दिया, अपने भाई का जीवन ले लिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है जी, और लिखा है ये भी परमेश्वर को पता था कि हाबिल को उसने मार दिया, पर फिर भी परमेश्वर ने बात करी किससे? केन से। और क्या परमेश्वर ने कहा? हालेलुया। क्या परमेश्वर ने कहा तेरा भाई हाबिल कहां है? क्या परमेश्वर ने कहा तेरा भाई हाबिल कहां है? और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, केन पता क्या कहता है? कहता है क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? मुझे नहीं पता। तो आगे जब हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, परमेश्वर कहते हैं हाबिल का लहू पुकार पुकार कर ये कह रहा है, पुकार कर वो बातें कर रहा है। और इब्रानियों की किताब में लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह का खून हाबिल के खून से उत्तम है, वो बातें करता है। हाबिल का लहू परमेश्वर को पुकार रहा था न्याय के लिए। परमेश्वर ने बात करी केन से, जब उसने मर्डर कर दिया, अपने भाई को मार दिया, उसका जीवन ले लिया, उसकी जिंदगी को खत्म कर दिया। और कलाम कहता है तब भी परमेश्वर ने बात करी, और कलाम कहता है कि केन ने परमेश्वर की आवाज को सुना पर अपने दिल को कठोर कर दिया, दिल को कठोर कर दिया। हम ऐसा ना करें, हम ऐसा ना करें जी। यदि आज हम उसकी आवाज को सुनते हैं तो अपने मनों को, दिलों को कठोर ना करें। एक और मैं 2 करैक्टर और रखना चाहता हूं जिन्होंने वचन को सुना और प्रभु की आज्ञा के अनुसार किया। पहला करैक्टर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं जी। परमेश्वर का पवित्र वचन, पवित्र कलाम कहता है परमेश्वर ने नूह से बात करी। क्या लिखा है? परमेश्वर ने नूह से बात करी और क्या कहा?
कहता है परमेश्वर ने कहा कि तू एक जहाज बना, एक किश्ती बना। और कलाम बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है कि उसने किश्ती बनाई जैसा परमेश्वर ने कहा था, जैसा परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए कहा था जी, वैसे ही उसने किश्ती को बनाया। और लिखा है नूह और नूह का परिवार किश्ती में गया, जीव जंतु उनका जोड़ा जोड़ा गया। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने कहा कि मैं पानी के साथ इस दुनिया को नाश करने वाला हूं। और परमेश्वर ने लिखा है नूह से बात करी और नूह ने अच्छी तरह बात को सुना। और जैसा प्रभु ने कहा था, जब आप उत्पत्ति की किताब पढ़ोगे तो वहां पर का बाइबल बताती है जैसा नक्शा या जैसा मैप, जब जैसी बनावट परमेश्वर ने उसको बनाने के लिए कहा था, उसने वैसा ही बनाया। आइए जी, बाइबल बताती है, आइए, है ना, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, क्या ऐसा रिस्पॉन्ड हम परमेश्वर को करते हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल, खुदा का कलाम इस प्रकार कहता है जैसा परमेश्वर ने नूह को कहा था, नूह ने वैसा ही किया। और इसलिए नूह और नूह का परिवार उस तबाही से बच गया। और परमेश्वर ने फिर नूह से वाचा भी बांधी। एक और करैक्टर मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय में अब्राहम के बारे में। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी और क्या कहा, अपने परिवार को छोड़ दे, अपने घर को छोड़ दे, अपने सब रिश्तेदारों को छोड़कर उस स्थान में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और उसके साथ वायदा परमेश्वर ने किया, जो तुझे ब्लेस करेगा मैं उसको ब्लेस करूंगा, जो तुझे श्राप देगा मैं उसको श्राप दूंगा। और मैं तुझे तारों के जैसा बढ़ाऊंगा, मैं तेरी संतान को बढ़ाऊंगा, मैं रेत के कणों के समान तेरी संतान को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने वायदा किया अब्राहम के साथ। और पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है जैसा परमेश्वर ने कहा अब्राहम ने किया, और लिखा है वो चल पड़ा। और इब्रानियों की किताब में जब हम पढ़ते हैं 11 अध्याय में, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जो अब्राहम से बात करी, और लिखा है वो विश्वास के साथ, लिखा है तंबुओं में रहा, तंबुओं में रहा। और वो चाहता तो आलीशान बंगला बना सकता था क्योंकि उसके पास पैसा था, पर बाइबल बताती है विश्वास के साथ उसने अपना जीवन बिताया। और हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं कि उसको विश्वासियों का पिता कहा गया। सो प्रियो, आज यदि हम इसकी आवाज को इग्नोर ना करें, नजरअंदाज ना करें। पहले दो करैक्टर, आदम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और अपने मन को कठोर किया। केन के साथ भी परमेश्वर ने बात करी और कलाम कहता है कि कठोर, अपने मन को कठोर किया। नूह ने इस बात को सुना और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने करा। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार करा। आइए हम भी नूह के जीवन के समान, अब्राहम के जीवन के समान, जो परमेश्वर हमसे बात करते अपने वचन के द्वारा, अपने दासों के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा, लगातार हम उस वचन में, आज्ञा में बने रहे। आइए मैं प्रार्थना करूंगा, हम आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता जी, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और आपकी इबादत करते हैं, आपके फजल के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए। पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुआ करते हैं जितने भी खुदावंद इस समय हम प्रार्थना में, दुआ में हैं, मैं सबके जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं अब्बा पिता, सबके जीवन पर आपकी आशीष बनी रहे, आपका फजल बना रहे। और इसके बाद जो वीडियो को देखेंगे अब्बा पिता, उनके जीवन में भी आपकी आशीष हो, आपका अनुग्रह हो, आपका फजल हो। और अब्बा पिता, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं खुदावंद, जिंदा जीवित परमेश्वर, इस सेवकाई के ऊपर आपकी आशीष बनी रहे। इस सेवकाई को प्रभु आप ब्लेस करें, आप आशीषित करें और खुदावंद इसकी हद्दों को बढ़ाएं। और पिता परमेश्वर प्रभु, जितने भी लोग जुड़ते हैं वो आशीषित होने पाए, आपका मसा, आपका अभिषेक बना रहे। हम सबको संभालें, हम सबकी अगुवाई करें। सारा आदर, जलाल, महिमा पिता परमेश्वर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर खुदावंद यीशु मसीह के दूसरी आमद तक हम सबके साथ हमेशा होती रहे, आमीन 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 आमीन। सो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रार्थना में लगे रहें, दुआ में लगे रहें
और प्रभु में बढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।